আগামী 25 বছরে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থ ব্যবস্থা হবে ভারতবর্ষের, বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। বুধবার আগরতলায় এসে কৃষ্ণনগরস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় বন্দর ও নৌ পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বললেন, আগামী 25 বছরে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থ ব্যবস্থা হবে ভারতবর্ষের। যে রাজ্যে সড়ক ব্যবস্থা ছিল না, রেলওয়ে যোগাযোগ ছিল না, আজ সেই রাজ্যে উন্নত সড়ক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বেকারদের কর্মসংস্থান বেড়েছে, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একের পর এক উন্নয়নমূলক কাজে ঘটে চলেছে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে, বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। मिडिल क्लास ये बहुत बड़ा एक लार्ज सेक्शन है हमारे आबादी की, और मिडिल क्लास को भी आगे बढ़ाने के लिए जो भी व्यवस्था खड़ा की है, इसे आप लोगों ने खुद देखी है कि इस बार बजट में जो टैक्स स्लैब नील टैक्स के लिए 12 लाख तक राहत दी गई है। यानी कि 12 लाख इनकम जो एक साल में जो व्यक्ति करेंगे उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इससे 5 करोड़ 65 लाख लोगों को राहत मिलेगा और उनकी कंजम्पशन कैपेसिटी 3.3 लाख करोड़ तक बढ़ेगा। और साथ साथ में फार्मर्स के लिए आपने बजट में देखा है कि देश के अंदर जिस जिले में उत्पादन कम होते हैं अलग अलग कारणों के लिए, उस 100 जिले को इस विषय पर विशेष रूप से प्रमुखता दी जाएगी और किसानों के लिए सभी सॉइल टेस्ट से लेकर इरिगेशन से लेकर सभी व्यवस्था खड़ा की जाएगी, जिससे उनको भी अलग अलग देश के जिले के साथ उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। और किसान क्रेडिट कार्ड 7.5 करोड़ लोगों का पास है, उनको भी अपने जो लोन लिमिट पहले 3 लाख तक थे अभी 5 लाख तक बढ़ाया गया है। और साथ साथ में हमारे आप लोगों ने देखी है कि नॉर्थ ईस्ट में किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ऑल काइंड ऑफ कल्चर्स के लिए 12.5 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए नामरूप में 4th फर्टिलाइजर प्लांट वहां स्टैब्लिश किया जाएगा। इससे सिर्फ असम का ही, नॉर्थ ईस्ट का ही किसानों के लिए नहीं, पड़ोसी जो देश है, इस पड़ोसी देश के लिए भी ये उत्पादन से भविष्य में हमारे मार्केट की कैपेसिटी बढ़ेगा। साथ साथ में एमएसएमई सेक्टर, आपको मालूम है हमारे देश में जो एमएसएमई सेक्टर है इसमें 4.78 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई है, जिससे 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ये इतना बड़ा एक सेक्टर है जिस सेक्टर की जो प्रोडक्शन ये सिर्फ नेशनल मार्केट के लिए नहीं, दुनिया के मार्केट में जगह बनाने का काम करता है। तो इतने बड़े सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में उनके लिए पहले जो 5 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी देने का जो व्यवस्था था उसको आप 10 करोड़ तक बढ़ाया गया है। यानी कि
एमएसएमई सेक्टर, जो छोटा छोटा हमारी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्रियों को अगर बढ़वा दे तो उनमें रोजगार भी देने का शक्ति बढ़ता है। साथ साथ में अलग अलग हमारे आइटम का मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जिस आइटम सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया के बाजार में भी एक अलग सा अपना जगह बनाने का काम करता है। उसी हिसाब से हमारे एसटी एससी जो वुमेन जो पहली बार के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, उनके लिए भी 2 करोड़ तक टर्म लोन देने का व्यवस्था रखा गया है। 2 करोड़ तक एसटी एससी का जो भी महिला एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये टर्म लोन 2 करोड़ तक देने का व्यवस्था रखा गया है। साथ साथ में हमारे ये जो फुटवेयर जो है, ये फुटवेयर जो लेदर फैक्ट्री है, इस लेदर फैक्ट्री का जो मार्केट विदेश में बहुत बड़ा मार्केट है, उसको भी अगले दिनों में आगे बढ़ाने के लिए वहां विशेष रूप से सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा, जिससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और साथ साथ में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, युवाओं के लिए, आप सबको मालूम है आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो विकास के रास्ते पर कदम उठाने के लिए जो भी अलग अलग देश ने निर्णय ली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस हिसाब से बढ़ावा दी गई है और युवाओं को इस विषय पर विशेष सुविधा उपलब्ध करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 500 करोड़ लागत से।